ऋतुराज झा के पास अब मैं जाऊंगी। आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं। ऋतुराज झा जी, जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ये बोलते हैं कि पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी, बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास छोटे भाई के लिए हमेशा बना रहता है और वो बड़े विश्वास के साथ कहते थे तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चलाएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। तो जब रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कहते हैं तब पूरे देश को एक सुर में नहीं बोलना चाहिए कि हाँ पीओके हमें चाहिए और सरकार जो भी कदम उठाएगी या वहां पर जो स्थिति बनी हुई है उसके साथ हम खड़े हुए हैं। इसको भी लेकर देश के भीतर राजनीति क्यों? ऋतुराज झा जी। चित्रा जी, मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था और आप लगातार जो है सो इस पे डिबेट कर रहे हैं। आज देश के अंदर में हर व्यक्ति, हर इंसान ये चाहता है, दिल से चाहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने। और काफ़ी लंबे समय से हमारी जो केंद्र की सरकार है उसने एक उम्मीद भी जगाई है। आपने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरीके से हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया था कि जान भी दे देंगे, हमारा ही हिस्सा है पीओके। कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर रहेंगे। हम सबको बहुत अच्छा लगा था कि जब भारत के गृह मंत्री जी ने कहा, सबको एक उम्मीद जताई कि हमारे लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना प्राथमिकता है और बहुत उम्मीद जताई थी। लेकिन आज बहुत दुख हुआ जब हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने इस तरह की बात करी, जबकि हम ऐसी स्थिति में थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि अगर 3-4 दिन का समय और मिलता सेना को तो पाकिस्तान को घुटने पर लेकर के ला करके हम जो है सो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते थे और पूरी दुनिया को अपनी ताकत को दिखा सकते थे। लेकिन समझ में यह नहीं आया कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति सरपंच बनकर बीच में आ गए और सीज फायर जो है सो पहले इन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये चीज देश के अंदर में चौक पे, चौराहों पे, हर जगह पे इस बात की चर्चा हो रही है कि हम उस पोजीशन में थे, हम उस मजबूत पोजीशन में थे कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते थे और दुनिया को यह बता सकते थे कि आज का भारत जो है सो मजबूत भारत है और हमारी ताकत, हमारी जो 144 करोड़ लोगों की रक्षा करने वाली जो सेना है वो इतनी ताकतवर है किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को छीन सकते हैं। पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान का जो करतूत है, जो चाल चरित्र चेहरा है, उसको सबके सामने ला सकते थे, घुटनों पे ला सकते थे, उनसे छीन सकते थे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना सकते थे। इस मौका को हम आप ही कह रहे हैं कि आज का भारत मजबूत भारत है। अब तो बीजेपी आपके बयान को लपक लेगी और वो कहेगी कि देखिए मोदी के नेतृत्व में ही मजबूत भारत है। लेकिन पीओके को लेने के कई मौके आए ना, लेकिन हर मौके पर देश में अलग अलग सरकारें रही, पीओके को लेकर वो स्थिति क्यों नहीं बनी? और आज जब रक्षा मंत्री भी ये कहते हैं कि खुद पीओके के लोग ही तय करेंगे कि हमें भारत के साथ मिलना है, तो फिर सवाल अहम हो जाता है कि किस बात का इंतजार किया जा रहा है, वो सही वक्त कब आएगा? हाँ, जल्दी से अपनी बात पूरी कर ले, फिर बाकी लोगों की बात। हमें हमारी सेना पे, हाँ, हमें हमारे सेना पे गर्व है। बिल्कुल, हम एक ऐसी ताकत, गर्व है और हमें पता है कि हमारी सेना सक्षम है, आज दुनिया में हर देश से मुकाबला कर सकते हैं। और पाकिस्तान की तो औकात ही क्या है। हाँ। हम पाकिस्तान से हर चीज में 10 गुना ऊपर हैं। हम इतने मजबूत हैं, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी सेना को 3-4 दिन का समय और मिलता तो पाकिस्तान को घुटने पर ला करके हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर छीन सकते थे और दुनिया को बता सकते थे, अपनी ताकत का जो है सो कर सकते थे। लेकिन दुख इस बात का है कि हम अच्छी पोजीशन में होने के बाद, मजबूत पोजीशन में होने के बावजूद हमने सीज फायर कर लिया और वो भी सरपंच जो है सो बताइए अमेरिका आकर के। हम अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आए। हमारी विदेश नीति क्या रही है? हम गुट निरपेक्ष राष्ट्र का नेतृत्व किया है। आज तक का इतिहास यही रहा है और ये इतिहास रहा है। लेकिन हम अमेरिका के दबाव में आकर के हमने सीज फायर कर लिया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ। और बहुत दुख हुआ आज ये सुन करके जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हाँ। कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खुद आ जाएगा। अरे खुद कैसे आ जाएगा? हाँ। एआई बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम है क्या?
अरे इतनी बड़ी फौज है हमारी, ठीक हम है। अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं जवाब ले किसी लेती बड़े आदमी ने कहा गौरव था, भाटिया जी, मैं अधिकार फौरन की आपके बात पास उसी को आऊंगी। करना नवल चाहिए, किशोर यादव जिसके जी का पास फ्रेम नहीं power आया हो। था, अभी वो हमारे साथ हैं। एक बार जल्दी से उनकी बात पूरी हो जाए, फिर संगीत रागी जी आऊंगी, गौरव भाटिया जी से जवाब लूंगी। अभय दुबे जी आपके भी पास, आप लोगों की आंखों में चुभ रही हैं क्या ये तस्वीरें? नवल किशोर यादव जी, ये जो हाथों में तिरंगा लेकर लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनका फ्रेम चला गया था। जल्दी से उनकी बात हो जाए गौरव भाटिया जी। कह रही हैं वो बोले तो हमारे पास आइए और उत्तर लीजिए। नवल किशोर यादव जी का फ्रेम फिर चला गया। आप गौरव भाटिया जी, आप ही की बात सही साबित हो गई। बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए पहले। हमारी बात इसलिए सही साबित हो जाती है चित्रा जी क्योंकि ईमानदारी है हमारे अंदर। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए कैसे चैनल पे झूठ बोला जाता है। अभी बात कर रहे थे कि जयशंकर जी ने पहले बता दिया। अरे ठीक है, ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट है, धोखेबाज किसको बता रहे हैं देखिए तो इनका चरित्र क्या है। इनके दिमाग पे भी झाड़ू लग गया है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के विदेश मंत्री धोखेबाज हैं इनके हिसाब से। और अरविंद केजरीवाल जो नहाने जाने से पहले और बाद में टीवी चैनल पे ऊपर आके पहले एक बाइट देते थे, एक वक्तव्य दिखा दीजिए उन्होंने कहा हो हम नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार के साथ खड़े हैं, नहीं दिखा पाएंगे। अब मैं आपको उत्तर देता हूं, हमारी मत सुनो भाई, हमारी मत सुनो। हम लोग आपके लिए अच्छे लोग नहीं है, भारत की जनता हमें अपना मानती है। शशि थरूर ने क्या कहा? शशि थरूर ने पहले कहा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, उसके बाद पी चिदम्बरम आए, उन्होंने कहा जो सीज फायर किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, ये निर्णय स्वागत योग्य है। सलमान खुर्शीद ने कहा हमारी ब्रीफिंग हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने करी है, ये फैसला जो लिया गया है ट्रंप का हस्तक्षेप नहीं है सीज फायर में, ये बिल्कुल स्पष्टता से उन्होंने कहा। मनीष तिवारी डेलीगेशन का हिस्सा, उन्होंने भी ये कहा। आनंद शर्मा ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना बहुत अच्छा निर्णय था। अब उदित राज, सिंदूर की आप बात कर रही थी, ये सिंदूर की कीमत पवित्रता क्या जाने। उदित राज ने कहा सिंदूर जो नाम है इसमें सांप्रदायिकता है। अब आप मुझे चित्रा जी बताइए सिंदूर में क्या सांप्रदायिकता है? क्या हटाया गया उदित राज को? प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया। राफेल का मजाक उड़ाया अजय राय ने, ये हमारे साथ खड़े नहीं। और अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, डरिएगा मत, आप भी मत डरिएगा। कौन लाएगा पीओके वापस? 1965 में 1971 में मौका था, हमारी सेना वीर थी, पाकिस्तान के अंदर घुस गई। क्या हुआ? कांग्रेस की सरकारें थी, नहीं लाए। अब पाकिस्तान का डॉजियर अपना दुश्मन नंबर 1 किसको मानता है? नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन पाकिस्तान के डॉजियर में पहले पेज पे किसकी तस्वीर है? हक्का नूडल राहुल गांधी की, कि कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। आप मुझे बताइए जो पाकिस्तान का हीरो है, जिससे पाकिस्तान रोज इलू इलू करता है, वो पीओके वापस लाएगा। और अंत करूंगा अब एक बात पे, आप जानती है अनुच्छेद 370 70 साल तक कोई हटा नहीं पाया जबकि टेम्पररी था। मोदी है तो मुमकिन है, हटा के दिखाया, छाती पीटते रह गए ये लोग। हमने भव्य राम मंदिर का वादा किया, पूरा करा। 1 रैंक 1 पेंशन हमने दी, इन्होंने केवल वादा किया। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। राफेल लाए हम, 10 साल कमीशन खोरी कर रहे थे ये लोग। क्या लाए? कितने फाइटर प्लेन लाए? जरा एक क्या बार मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में पीओके हमारा हो जाएगा? गौरव भाटिया जी, आपसे ही सवाल था। गौरव भाटिया जी, हाँ, मैं बिल्कुल, देखिए टीवी डिबेट में मर्यादा बना के बहुत जिम्मेदारी से कहना होता है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हम लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के सेनानी हैं, अगर हम भारतीय जिस तरह से महसूस करते, हमें ये यकीन है आप पीओके की बात करती है, हमारी वीर सेना को खुली छूट देंगे मोदी जी, और मोदी जी के कार्यकाल में लाहौर में तिरंगा फहराएगा, ये हमारी आशा है, क्योंकि इतने मजबूत हमारे प्रधानमंत्री हैं। और ये जो गद्दारों की सेना अंदर है, दीपक की तरह चाटने के लिए, लाहौर में तिरंगा